आपको अपने अंदर, आपके अंदर जो भी शोर मचा हुआ है, वेदर इट्स एंजाइटी, स्ट्रेस, चिंता है, घबराहट है, जो भी सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आपको किसी स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी या साइकोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? इट्स वेरी सिंपल। और आपको पता है सबसे बड़ा विनिंग मोमेंट आपके लिए क्या होगा? नॉट कि आप किसी बाहर की चीज़ को जीत लें, बल्कि आपके अंदर जो शोर मचा हुआ है, आप उस शोर को शांत कर दें। आप अपने अंदर एक साइलेंस लेकर आ जाएं। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती, इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं हो सकती। आप एक तरफ भाग रहे हैं लेकिन इनसिक्योर हैं, परेशान हैं कि कल क्या हो जाएगा यार, बाद में कहीं ऐसा ना हो जाए, मैंने जो अभी इस वक्त किया हुआ है उसकी वजह से कोई गलत रिज़ल्ट ना आ जाए। और एक तरफ हम फंसे हुए हैं थिंकिंग में, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, थिंकिंग के लूप में फंसे हुए हैं। चल रही है थिंकिंग, इमेजिनेशन चलती जा रही है, हेलुसिनेशंस, और रियलिटी जो है उससे बिल्कुल बियॉन्ड, उससे मतलब नॉट बियॉन्ड, रियलिटी के टच में ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? और हम कुछ बनना चाहते, कुछ होना चाहते, एम्बिशन है हमारे अंदर, और उसको लेकर भी हम पूरी तरह से सच्चे नहीं हैं, ट्रू नहीं है। उसमें भी लेजीनेस है हमारे अंदर, कंफर्म नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके अंदर है कि आपका इनर कन्फ्लिक्ट जो होना चाहिए वो शांत होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? अब इनर कन्फ्लिक्ट का मतलब आपको कोई ऐसी एजुकेशन तो कभी दी नहीं गई। हमारी जो भी फॉर्मल एजुकेशन हुई है, उस एजुकेशन में हमने कभी नहीं सीखा कि अपने गुस्से को, एंगर को कैसे देखा जाए और उसको यूटिलाइज़ किया जाए एक पॉजिटिव एक्शन में। हमने एकेडमिकली कभी ये नहीं सीखा कि हमारे अंदर अगर चिंता क्रिएट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो उस एंजाइटी का सामना मैं कैसे करूं, डर का सामना कैसे करूं। बल्कि हमने जो अभी तक एजुकेशन क्रिएट की है, अपनी लाइफ में जाना है, और वैसी सोसाइटी जो बनी है, इट्स ऑल बेस्ड अपॉन कंपटीशन, जेलसी, एगोनी, इट्स हेट। और इसीलिए हम में से ज़्यादातर लोग पेड़ लगाना प्रेफर नहीं करते। हम में से ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं न्यूक्लियर प्लांट लगाना। हम में से ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं मिसाइल्स और गन्स बनाना। तो दिस इज़ आवर सोसाइटी। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा अंदर का जो इनर कन्फ्लिक्ट है ना, इसको कम करने के लिए, इसका सामना करने के लिए मैं एक एस्केपिज़म क्रिएट कर रहा हूँ बाहर, जिससे मैं लोगों को तबाह नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद को भी तबाह कर रहा हूँ। सो राइट काइंड ऑफ एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि एक्चुअल एजुकेशन क्या है भाई। देखो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको एक शांति प्रिय जीवन जीने से रोकती है। आपका विचार, आपके थॉट्स। क्या आपने कभी ये जाना है कि थॉट्स क्या है आखिर में, और क्या मैं थॉट्स के बियॉन्ड भी जा सकता हूँ? मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है ना? और कि भाई मैं एग्जिस्ट करता हूँ रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप क्या है? व्हाट इज़ रिलेशनशिप? मेरा रिलेशनशिप फैमिली, फ्रेंड्स, अननोन्स एंड नेचर के साथ। मेरे अंदर की जो सफरिंग है, जो फियर है, लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी फ़िलॉसफी की रचना कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उनके अंदर दुख है, परेशानी है। मतलब सबसे पहला जो उन्हें काम करना चाहिए वो अपने अंदर का दुख ख़त्म करना चाहिए। भाई आप बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गॉड एग्जिस्ट और नॉट, भगवान है या नहीं है, दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, नेचर के लॉज क्या हैं, यूनिवर्स के बियॉन्ड क्या हैं।
बट एक तरफ इंटरनली मैं जल रहा हूँ, इंटरनली मैं इरिटेटेड हूँ, एंगर में हूँ, मेरे इमोशंस जो हैं वो मेरे दुश्मन बने हुए हैं, मैं रेस्टलेस फील कर रहा हूँ, मेरी एंजाइटी बढ़ी हुई है और मैं सॉल्यूशन को लेकर बजाय इसके सॉल्यूशन बजाय मैं इसका सामना करूं या इसका सॉल्यूशन ढूंढूं, मैं चला जाता हूं एंटरटेनमेंट की ओर या फिर अपने एग्रेशन को जन्म दे देता हूं। दैट्स वायलेंस। समाज में जो आप वायलेंस देख रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी को, मतलब एक एक व्यक्ति उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अभी तक हमने ये जीना नहीं सीखा इस तरीके का। वी ओनली लिविंग कि भाई एक दूसरे को ख़त्म कर दो बस, खाली कोई बीच का रास्ता, कम्युनिकेशन, डायलॉग्स, नो। वी ऑल हैव रिवेंज मेंटालिटी, मुझे बदला लेना है। सो इस तरह की एजुकेशन में हम, आप समझ रहे इस चीज़ को। तो अगर हम जिस एजुकेशन ने समाज का निर्माण किया है, इस दुनिया को बनाया है, this very education is responsible for all the chaos happening in this world, all the crisis, whether it's the crisis in the consciousness of the human beings, and this crisis in the consciousness reflecting and going externally, creating our external world. So इसीलिए हमें सबसे पहले अपने इनर सेल्फ को, अंदर से अपने आप को जानना चाहिए, समझना चाहिए, वट वी आर फ्रॉम इनसाइड। एंड मैंने बताया उसके लिए आपको किसी स्पिरिचुअलिटी या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब भाई कोई यहाँ पर काम करना चाहे तो लोग कहते हैं कि भाई ये देखो भाई पैसे से काम कर रहा है। अरे भाई पैसा भी तो इसी दुनिया में ही है, इसी दुनिया का है, वो भी तो एक ज़रूरत है। तो इसी को लेकर मैंने एक क्रैश कोर्स बनाया हुआ है। इस क्रैश कोर्स में कुल देख सकते हैं आप 24 टॉपिक्स हैं और डेली यूज़ के टॉपिक्स हैं। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, रिलेशनशिप, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, सफरिंग, डुअलिटी क्या है, साक्षी क्या है, ट्रुथ क्या है, मेडिटेशन क्या है, रिलेशनशिप क्या है, अवेयरनेस क्या, अटैचमेंट क्या है, ये सब कुछ बनाया हुआ है 24 टॉपिक्स का। और साथ साथ आपको दी जाएगी 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस। इतना सब कुछ इस क्रैश कोर्स में आपको मिल रहा है। तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी एक अंदर की एजुकेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दे रखा है, इस नंबर से आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।